हाय, ये बरसातें न जाने कब आएंगी। अब मुंबई वाले कहेंगे कि भैया ये क्या बात हुई, हमारे यहाँ तो रोज ही बरसात हो रही है, लेकिन दिल्ली वालों को नहीं नसीब हो रही है ना। यहाँ तो बिन बरसात बाढ़ आ चुकी है। व्हाइल टॉकिंग अबाउट द सीरियल बरसातें, यहाँ पर आराधना और रेयांश दोनों दूल्हा और दुल्हन बने हुए हैं। अब ये मत कहिएगा कि इतने कम समय में बिना एक दूसरे को जाने ये एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। आप सच में रो रहे हो? और वो मतलब जी रविराज मंदिर आप रेयांश हो रहे हैं। आराधना, और तुम्हारी शादी नहीं हो रही। तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, आराधना की शादी नहीं हो रही। ये वो जमीन है, आराधना की शादी नहीं हो रही है। शादी एक सेकंड, आप पागल हो गए हो? आप होश में आइए। नहीं की है मैंने। अभी अभी तो आराधना और रेयांश मिले हैं और क्या इनके बीच प्यार इतने जल्दी हो गया कि दोनों शादी करने को भी तैयार हो गए। पागल हो गए क्या? चलो शादी करें। आप ठीक तो हो? किसकी शादी कराने आए हैं? आप अपने दोस्तों की शादी करवाना है? वो देखो। अब इन दोनों को दूल्हा दुल्हन के कॉस्ट्यूम में देखेंगे तो हमें क्या, आपको भी यही लगेगा ना कि क्या ये दोनों शादी कर रही हैं। अब जो कंफ्यूजन आपको है ना, वही कंफ्यूजन रेयांश को भी है। तो वही सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे कंफ्यूजन्स थे, बट फाइनली सब क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर शादी तो है रेयांश के बेस्ट फ्रेंड की। रेयांश को लगता है कि आराधना उससे प्यार करती है और आज उसकी शादी आराधना से हो रही है और उस पर आराधना जब दुल्हन के कपड़ों में आई है तो ये बात तो और भी पक्की हो जाती है। अब रेयांश को देखिए आराधना से कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। हर जगह सबसे जाती हो, मॉल हो, बाथरूम हो, और यहाँ पर स्वागत भी पूछा सबसे जाती। वाह! एक सेकंड, ये सुहागरात की बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? मुझसे मत करो। उनके आपस की बात है ना, उनका आपस का मामला है, वो देखेंगे। आराधना ये समझ नहीं पा रही है कि आखिर रेयांश उससे ऐसी बातें क्यों कर रहा है। एक मिनट आराधना, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सारा कंफ्यूजन है। रेयांश को लगता है कि आप उसके दोस्त से प्यार करती हैं और आज यहाँ पर आपकी और उसके दोस्त की शादी है, इसीलिए वो उदास है, खुश नहीं है। और एक बात, आराधना आपसे ना रेयांश प्यार करने लगा है, वो आपको पसंद करता है, लेकिन अब आपने खुद ही इस सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया है तो उसके दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिल गई। ओह माय गॉड, तो अभी तक आपको ये लगा था कि मैं विक्रम गंदे हो ना? एक्चुअली छी, इतना गंदा आदमी हूँ मैं। ऐसा सोचा भी कैसे मैंने? आई एम अ डर्टी मैन। एक्चुअली चलो शादी करें। शादी करो। अभी तक रेयांश को ये लग रहा होता है कि शादी विक्रम की आराधना के साथ हो रही है, तो यहाँ पे जब फाइनली उनको कंफ्यूजन जो थी वो क्लियर होती है तो ऑब्वियसली उन्हें चैन की सांस आती है। अब रेयांश की दोस्त की जिससे शादी हो रही है ना, वो आराधना की बेस्ट फ्रेंड है। दोनों ने तय किया था कि जब भी किसी की शादी होगी दोनों में से तो दोनों दुल्हन बनेगी। जैसे कि रेयांश आज आप भी दूल्हा बने हो अपने दोस्त का साथ देने के लिए, तो अब समझे माजरा क्या है। जैसे आप लोगों ने चेक किया मैंने कपड़े जो देखते हैं वो देख के और थोड़े से वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों बेस्टीज हैं। ब्राइड्समेड है आराधना, तो वो ट्विनिंग कर रहे हैं जैसे रेयांश और विक्रम ट्विनिंग कर रहे हैं। चलिए भला हो कि सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। अब रेयांश, आप इत्मीनान से आराधना को प्रपोज कर सकते हैं और उसे अपने दिल की बात बता सकते हैं। हम भी यही चाहते हैं ताकि फटाफट से आप दोनों की लव स्टोरी शुरू हो। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
कर रहे थे कि कब लक्ष्मी और ऋषि एक होंगे, लेकिन यहाँ पर तो लक्ष्मी विक्रांत के नाम की मेहंदी लगाने के लिए चल पड़ी है। आखिरकार क्या सच्ची में इन दोनों की शादी हो जाएगी और ऋषि हमेशा की तरह बस देखते ही रह जाएंगे? भाग्य में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है लक्ष्मी के साथ। लक्ष्मी की मेहंदी शुरू हो गई है, वो भी विक्रांत के साथ। खुशी के आलम में लक्ष्मी का चेहरा फीका पड़ा हुआ है, क्योंकि ऋषि के सामने ही लक्ष्मी के हाथों में विक्रांत के नाम की मेहंदी लग रही है। अब लक्ष्मी जी का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ चुका है, तो कभी भाग नहीं सकता। लक्ष्मी का विक्रांत जैसे घटिया इंसान की शादी लक्ष्मी से कभी नहीं होगी। तुम्हें बात समझ में आ रही है? ये कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मी की शादी नहीं होने दो। और कितनी बार बोलना पड़ेगा? ये देख ऋषि का दिल आग की तरह जल रहा है, जिसके कारण ही उसकी भड़ास सबके सामने निकलती है। शादी नहीं होने दो। और कितनी बार बोलना पड़ेगा? हाँ तो अपना मेहंदी से लेके छुप जाएगा। जब जब भूलोगे तब तक पढ़ लेना उसे। विक्रांत जैसे घटिया इंसान की शादी लक्ष्मी से कभी नहीं होगी। तुम्हें बात समझ में आ रही है? अब भाई ऋषि के सामने लक्ष्मी के हाथों पर मेहंदी रचेगी तो गुस्से का पारा तो बढ़ना ही है। और बात तो तब और बढ़ गई जब विक्रांत लक्ष्मी का हाथ पकड़कर खुद मेहंदी लगाता है। तभी तो ये देख ऋषि विक्रांत को धमकी देकर चला जाता है कि वो लक्ष्मी की शादी किसी कीमत पर विक्रांत से नहीं होने देगा। ऋषि, बस कर। हर बात की हद होती है। तूने कसम खा रखी है, देवा जी के पीछे पड़े रहोगे, उन्हें गलत साबित करते रहोगे। ऋषि स्टॉप इट। इनफ। मना किया था नीरव आदमी को तमाशा करने के लिए। ये क्या कर रहे हो तुम? तमाशा नहीं कर रहा। क्या इसको कोई कुछ कहता क्यों नहीं? इसके मन में जो आता है ये कहता रहता है। हमारे घर की शादी है, इतना अच्छा फंक्शन चल रहा है, इसको खराब करना है। मेहंदी की रस्म में सिर्फ खुश विक्रांत और उनकी पार्टी है। बाकी आयुष, लक्ष्मी और ऋषि के चेहरे पर बस मायूसी है। लेकिन ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है ऋषि, क्योंकि वक्त का पहिया आपकी ओर भी घूमेगा और लक्ष्मी के हाथों पर विक्रांत का वी शायद ऋषि के आर में बदल जाए। ये विक्रांत वी लिख के दिखा रहा है लक्ष्मी के हाथों पे, और टिकेगा थोड़ी ज्यादा देर तक वी। ये रहा तो बस वही अभी सुनाते ना इनडायरेक्टली। अभी कोई बड़ा नहीं था घर का, तो हम लोग मुंह पे बोलना शुरू हो गए। विक्रांत के मैं और ऋषि वही उसे सुना रहे होते हैं। मलिष्का आती है नीलम मैम का दूध बनकर और हमें चुप कराने की कोशिश करती है, तो वही सीन चल रहा था। हाँ, VR बदलेगा। VR बदल जाएगा। और वो कैसे होगा, वो शालू ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया था। वो कह रही थी हाँ दी ये कैसे हो गया, कह रही मुझे पता भी है पानी गिरा है, फिर वो आंसू था, पर जो भी है हाँ VR में कन्वर्ट हो जाएगा। और वहीं से आई थिंक देखिए मुझे नहीं पता आगे शादी में क्या होने वाला है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि शादी में चीजें खुलेंगी। तभी तो शालू आकर लक्ष्मी के बगल में बैठती है, क्योंकि नियति के आगे विक्रांत क्या किसी की भी नहीं चलती। खैर ऑन स्क्रीन तो काफी ड्रामा रहा, लेकिन ऑफ स्क्रीन का नजारा देख लीजिए, जहां विक्रांत के नाम की मेहंदी लक्ष्मी बड़े प्यार से लगवा रही है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आर्टिस्ट के हाथों में मेहंदी पहले लगा दी जाती है और फिर शूटिंग में बस थोड़ा सा लगाया जाता है ताकि टाइम बच जाए। खैर अब ये मेहंदी क्या रंग लाती है वो आगे पता चल ही जाएगा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। यूं लहराती हुई जुल्फें, उड़ते हुए दुपट्टे, भाई देखकर कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। आप लोगों की बातों में ना आए, करनी है तो सिर्फ चुगलखोर आंटी की बातों पर गौर फरमाए।
लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियाँ ज़रा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ अनुपमा की। अब भाई अनुपमा के लिए तो बहुत ही मुश्किल भरा अब समय आ गया है। अमेरिका जाना कैंसिल करना उसे बहुत भारी पड़ेगा। गुरु माँ अब आगे अनुपमा को चैन से नहीं रहने देगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अनुपमा में वो ताकत है जो पत्थर को पिघलाकर मोम कर सकती है। तो यहाँ पर भी एक बार फिर से मुझे पूरा यकीन है कि गुरु माँ का दिल वो जरूर जीतेगी। अनुपमा, अनुपमा, इस महान माँ ने एक ही झटके में मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी माँ होने की सजा मैं क्यों भुगतूं? जरूर इसने किसी ने अपनी बेटी का वास्ता देकर तुम्हें रोक लिया होगा। मैं अपनी बेटी के लिए आई, अपनी मर्जी से आई हूँ गुरु माँ। मेरे वापस आने की एक और वजह थी, माया। माया। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जहाँ पर अक्षरा अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही है, तो वहीं अबीर को भी अपनी माँ के बिना सब सूना लग रहा है। अभिमन्यु अक्षरा से मिलाने के लिए अबीर को ले आता है, लेकिन बीच में मंजरी कुछ ऐसा कर जाएगी कि अभिमन्यु और अक्षरा एक बार फिर से लड़ने लग जाएंगे। तुमने कहा था ना सुबह कि नाश्ता करके मेरे घर ले आओगे, पहुंचा नहीं मेरे पास मेरा बेटा। अगली चुगली लाए हूँ तेरी मेरी डोरियां की। एक और जहाँ सीरत अंगद के करीब आने की कोशिश कर रही है, तो वहीं साहिबा को ये पता चल जाएगा कि सिमरन उसके अपने ससुर की बेटी है। अब ससुर जी साहिबा से एक वादा लेंगे, लेकिन क्या वो अपने वादे में खरी उतर पाएगी? क्योंकि अंगद को भी बहुत जल्द पता चल जाएगा कि सिमरन उसकी अपनी बहन है। तुम गलत सोच रही हो। मैं गलत सोच रही हूँ? और जो मैंने देखा वो भी गलत ही होगा नहीं? शायद मेरी किस्मत के साथ साथ मेरी आंखें भी खराब है। मेरा यहाँ आना बिल्कुल वैसा था जैसा मेरा तुम्हारी जिंदगी में आना। गलत वक्त, गलत जगह। अगली चुगली में बात करूंगी सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहां पर एक और ईशान बास्केटबॉल खेल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर देखिए दुल्हन के जोड़े में सवी आ गई है। अब सभी अपनी शादी से भाग कर आई है और आपको बता दूं कि वो चैलेंज देगी ईशान को कि किसी भी कीमत पर उसकी कॉलेज में एडमिशन पाकर ही रहेगी। अब यहीं से शुरू होगा ईशान और सभी का सफर। तुम यहाँ? आपकी कॉलेज में एडमिशन पाना ही मेरा सबसे बड़ा सपना है। मैं तुम्हें एडमिशन क्यों दूं? क्या खास बात है तुम्हें? आपके नाम को मैंने हाँ में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी सभी विराट सवान है। अगली चुगली में बात करूंगी सीरियल निर्जा की, जो कि बहुत ही इमोशनल शो है। अब निर्जा अपनी माँ की सब बातें मानती है। जब वो दुल्हन बनकर हवेली पर डांस करने गई थी, प्रतिमा को पता चला तो वो गुस्सा हो गई। अब निर्जा को एक कमरे में बंद कर दिया है उसकी माँ ने। इसी के साथ निर्जा ने एक वादा भी किया है अपनी प्रतिमा से। पर तू मुझसे एक वादा कर, तू अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेगी। मैं तुझे स्कूल भी नहीं भेज पाऊंगी। वादा करके तू अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी, तू खूब मन लगा कर पढ़ेगी। मैं पढ़ूंगी प्रतिमा, खूब पढ़ूंगी। वादा? बेटी वाला वादा। अगली चुगली में बात करूंगी सीरियल इमली की, जहां पर कैरी के स्कूल में पेरेंट्स डे होने वाला है।
इस पेरेंट्स डे में मम्मी पापा दोनों को आना है, लेकिन कैरी बेचारी परेशान है क्योंकि उसके पापा तो उसके साथ नहीं रहते हैं ना। अब इमली कैरी के सामने कुछ नया करेगी जरूर। क्या हुआ मेरे मंकी को, इतना सैड क्यों बैठा है? कल यहाँ पे फैमिली डे की रेस है, सबके पापा भाग लेंगे और आप नहीं ले पाओगे। आपके मंकी पापा भाग नहीं ले पाएंगे तो क्या हुआ, उनकी जगह हम भागेंगे। नो, आप सिर्फ मामा हो, आप मंकी पापा की जगह कभी नहीं ले पाओगी। आप मंकी पापा की जगह कभी नहीं ले पाओगी। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि और ये सच्ची में हमारे दर्शकों का प्यार है कि अब हम भी 20 साल पूरा करने जा रहे हैं, ये शो 20 साल पूरे करने जा रहा है। तो आप सबकी दुआएं चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए। और पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो जगविंदर जी, एक चीज़ जो आजकल जनरली मुझे लगता है भारतीय लोग जो है ना थोड़े और जागरूक हो गए हैं और हर कोई जानना चाहता है कि हम आपको इतने सालों से देख रहे हैं, आप फिट के फिट हैं, ये आपका फिटनेस रूटीन क्या है, प्लीज सबको बता दीजिए, मैं भी गांठ बांध लूंगी आज। देखिए, मैं जब भी किसी भी अपने मीडिया फर्टिलिटी के लोगों से बात करता हूं तो मैं एक चीज जरूर कहता हूं कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो जी। अगर हमारी सेहत ठीक नहीं होगी, मैं उनको बोलता हूं कि हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो जनता की बातें आगे नहीं ला पाएंगे, जनता की बातें आगे नहीं लाएंगी तो हम इररेलेवेंट हो जाएंगे जी। तो मैं सुबह 2 घंटे ओके जिम जाता ही जाता हूं, चाहे मैं 1 बजे सोऊं 2 बजे सोऊं। इससे मुझे ये लगता है कि एक तो तरोताजा रहता है आदमी, एकदम फ्रेश रहता है। सब कुछ अच्छा हो जाता है तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए रब के सामने सर झुकाकर शुक्रिया अदा करना ही पड़ता है, क्योंकि जो होता है वो रब की मर्जी से तो होता है। पहले बात करेंगे कथा की। कथा गुरुद्वारे में आई है रब के सामने माथा टेकने और ये पूछने कि वियान और उसके बीच क्या कुछ हो सकता है। क्या सच में वियान से अब कथा को प्यार हो गया है? अभी रब के साथ उसकी बातें चल ही रही थी कि उसकी नज़र वियान पर भी पड़ गई। अब वियान भी तो आया है यहाँ पर। मैं आया हूँ, लकीली सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई है लाइफ में एंड प्रॉब्लम्स थोड़े नॉर्मल हो गए। आई वुडंट से देव डिसअपीयर्ड, वियान की प्रॉब्लम्स डिसअपीयर नहीं हुए, पर एटलीस्ट पहले ऑब्स्टिकल को पास किया है हम लोगों ने वियान की लाइफ में, सब ने। तो वियान आया गुरुद्वारे में, बड़ा ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ, वेरी काम, वेरी पीसफुल। हाल फिलहाल में उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ, इसी का शुक्रिया अदा करने आया है। जब दोनों की नजरें मिली तो लगा अरे आप भी यहीं पर हो। एंड सडनली मैं अचानक से कथा को देख लेता हूँ, व्हाट आर द ऑड्स कि कथा भी यहाँ होगी। एंड बस वही वो पूछती आप यहाँ क्या करो, मैं उससे बताता हूँ कि भाई मैं तो ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ, दिस इज द वे आई पे रिस्पेक्ट। तो फिर बाद में वो कहती है, मैं कहता हूँ कि मैं सेवा के लिए आया हूँ, तो वो कहती मैं भी आऊँ। अब गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद ये सेवा भी करेंगे और आपको बता दे कि कथा भी वियान का साथ देगी। नेकी और पूछ ये वो वाला मुहावरा मोमेंट हो जाता है कथा के और वियान के साथ। मैं बोलता हूँ बिल्कुल आइए। एंड हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ में वी पार्टेक इन सम एक्टिविटीज़, जहाँ पर हम सेवा करते हैं, खाना बनाते हैं, शी एंड मी आर टुगेदर। रब के सामने वो जिस कश्मकश की बात कर रही थी, ये देखिए वो कश्मकश कैसे सॉल्व हो गई है, क्योंकि कथा और वियान आप दोनों ना अब एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। एक दूसरे के साथ जब भी रहते हैं बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और वियान के साथ तो कथा हमेशा रहती है, तो वहीं कथा के साथ भी वियान रहता है।
ये दोनों एक दूसरे के साथ ही बन गए हैं। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। तो भाई ये प्यार है तो इकरार भी करिए, रब की भी यही मर्जी है। वियान भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब कथा उसे मिल जाएगी, पर उस वियान ने अपनी लाइफ में एक पेशेंटली वो दे दिया है कि भाई जब होगा। मैं अपने व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी हमारे साथ पेशेंट रहिए वियान की तरह। वियान के साथ आप भी पेशेंट रहिए, जब कथा मिलेगी तो आप भी खुश होना, वियान भी खुश होगा, दोनों साथ में खुश होंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे एक चीज बताइए जगविंदर जी, आप ओटीटी पर आप सीरीज और शोज वगैरह देखते हैं? बहुत ज्यादा। तो आपने कोहरा के बारे में सुनी है, आज लेटेस्ट रिलीज है और कोहरा जो है मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसे मुद्दे को छेड़ती है जिसके बारे में हमेशा चर्चा होती आई है, फिर चाहे वो उड़ता पंजाब हो या ये सीरीज, ड्रग्स और पंजाब की नस नस से अगर कोई वाकिफ है वो आप, तो कितना बड़ी प्रॉब्लम है ये? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे ये लगता है कि इस प्रॉब्लम को अगर जल्दी से हैंडल नहीं किया गया तो ये प्रॉब्लम ना सिर्फ पंजाब को खा जाएगी बल्कि ये देश के बाकी हिस्सों में बढ़ने लगी है और बड़ी तेजी से बढ़ी। इसका मेन अदिति एक कारण ये है कि पाकिस्तान बॉर्डर साथ लगता है और ड्रग्स के पैसे में इतना ज्यादा मनी रोटेट है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि लोगों को लगता है दिनों दिन अमीर बन जाओ। बॉर्डर एरिया के तमाम लोग अब तो ड्रोन से स्मगलिंग कर रहे हैं। इसमें करना क्या होगा? करना ये चाहिए जो क्रैकडाउन है गवर्नमेंट को, उसमें इतनी सीरियसनेस हो जानी चाहिए कि आदमी सपने में भी पता लगे कि ड्रग्स पकड़ लिया ड्रग्स के साथ पुलिस को, तो वो बच नहीं पाएगा। ये डर होना चाहिए। इट स्टार्ट्स विद कि ऐसा है ये, फिर पता चलता है वो ऐसा क्यों है ये, फिर ओ अच्छा ऐसा है ये। जब करना शुरू किया तो इतना सैटिस्फाइंग और मज़ा आया मैं वो करने में। मुझे गुस्सा आया और तो मैं क्या क्या बोल सकती हूँ, अगर मुझे ऐसे कुछ भी बोलना हुआ तो मैं क्या तो मैं लाइंस पहले ले लेती थी। बहुत बेइज्जती हुई इस चक्कर में। क्राइम की दुनिया में कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनके रहस्यों पर गहरा घना कोहरा छाया होता है। अब कोहरा नाम से एक सीरीज आ रही है जो एक मर्डर मिस्ट्री है और इसमें काम करने वाले दो कलाकार वरुण सोपती और हरलीन सेठी मेरे साथ मौजूद हैं और इसके जो शो रनर हैं, जाने माने स्क्रीन राइटर भी हैं और फेमस स्क्रीन प्ले राइटर और डायलॉग राइटर भी हैं जिन्होंने इस शो को क्रिएट किया है, शो रनर हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग सी एक मर्डर मिस्ट्री नज़र आ रही है और आप उसमें एक कॉप का रोल निभा रहे हैं वरुण। कैसा रहा कॉप बनना और कॉप बनकर पंजाबी बोलना, मतलब कुछ बताएंगे? यार कॉप तो मतलब उसके जॉब इज कॉप एक्चुअली वो कोइंसिडेंटल है कि द स्टोरीज अबाउट द मर्डर एंड द मिस्ट्री एंड एवरीथिंग, पर उससे बहुत ज़्यादा है। कैरेक्टर क्या है उसका, उसकी ज़िंदगी क्या है। लाइक आई थिंक अभी हम लोग पिछला इंटरव्यू कर रहे थे तो सुदीप वाज सेइंग कि एक स्टोरी में प्लॉट ट्विस्ट मतलब मर्डर मिस्ट्री होना इम्पॉर्टेंट है, पर वो हॉलो हो जाती है अगर कैरेक्टर्स के साथ आप रिलेट नहीं कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा यू नो देयर इज इट स्टार्ट्स विद कि ऐसा है ये, फिर पता चलता है वो ऐसा क्यों है ये, फिर ओ अच्छा ऐसा है ये। सो दैट्स द लेयरिंग ऑफ द कैरेक्टर। पंजाबी बोलना अच्छा लगा मेरे को यार, क्योंकि मेरे लिए ऑनेस्टली लिबरेटिंग था। मैं किसी और के साथ पंजाबी बात नहीं, आसपास कोई भी नहीं करता। बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी पंजाबी है इनकी। तो मुझे भी दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू नो कि जब वरुण को कास्ट कर रहे थे तो मुझे सिर्फ ये पता करना था कि पंजाबी बोल सकते हैं कि नहीं, बिकॉज मुझे वो नकली पंजाबी जो हमारी फिल्मों में या हमारे शोज में बोली जाती है मुझे वो नहीं चाहिए थी। तो हमने इनको पूछा था कि आपको पंजाबी आती है? हाँ आती है, बहुत अच्छी आती है। यार मेरा कॉन्फिडेंस तो नॉर्मली हाई रहता है, बट द पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज नॉट कि मेरा कॉन्फिडेंस है, पॉइंट ऑफ कंटेंशन है इन लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत है था। इन्होंने मेरे को बोला भी नहीं कि बोल के दिखाओ या व्हाटएवर। सो हाँ मेरे को तो मज़ा आया, ग्रेट टाइम। और ऐसा नहीं है कि आप पहली दफ़ा कॉप बन रहे हैं। एक फिल्म आई थी आपकी हलाल 20 में, उसमें भी आप एक कॉप का रोल निभा चुके हैं, तो कितना आसान और मुश्किल था ये किरदार निभाना? हालांकि किरदार दोनों अलग रहे होंगे लेकिन फिर भी आसान या मुश्किल यार, मुझे लगा था पहले कि मुश्किल होगा। पर द थिंग इज कि जब करना शुरू किया तो इतना सैटिस्फाइंग और मज़ा आया मैं वो करने में, दैट एक्चुअली मेरे लिए मुश्किल नहीं था। आई वॉज एक्चुअली सैड व्हेन इट एंडेड कि मेरे को अभी करने को मिलेगा नहीं। अच्छा
जब शूटिंग खत्म हो गई तो आप थोड़े उदास हो गए कि ओह नाइस। जैसे कि इनकी पंजाबी की बात हो रही थी, बता रहे थे सुदीप कि बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने निभाया किरदार को। हमने सुना है कि आपकी पंजाबी अच्छी नहीं है और आपको थोड़ी मुश्किल पेश आई इस, क्योंकि आप भी पंजाबी बोलती नजर आएंगी। हाँ जी, तो मेरी बहुत बेसिक लेवल की पंजाबी है, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। तो यहाँ पे मैंने अपने माँ बाप के साथ घर पे कभी पंजाबी में बात की ही नहीं है। जो थोड़ी बहुत मैंने पिकअप की है वो कोशिश करते हुए अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करने की कभी की हो। जब मेरे कजिन्स मेरा मजाक बनाते थे तो मैं बंद कर देती थी वो भी बोलना। अच्छा। सो ऐसे पंजाबी कभी, सो आई थिंक दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई रियली वांटेड टू डू द शो, बिकॉज एक रीजनल फ्लेवर था उसका। और जैसे एज एक्टर्स आपको एक वर्सेटाइल कंटेंट का पार्ट होना है, सो दिस वाज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज फॉर मी कि अच्छा चलो ये भी करने को मिलेगा। तो पंजाबी बोलना मेरे लिए एक्साइटिंग था, बट हाँ मैं इम्प्रोवाइजेशन वाली लाइंस भी राइटर के साथ पहले खड़े रह के लेती थी सारी, कि अच्छा मुझे बताओ कि मुझे गुस्सा आया और तो मैं क्या क्या बोल सकती हूँ, अगर मुझे ऐसे कुछ भी बोलना हुआ तो मैं क्या क्या, तो मैं लाइंस पहले ले लेती थी इम्प्रोवाइजेशंस वाली भी। बाकी जो स्क्रिप्ट में था वो तो था, उतना मैं पकड़ लेती हूँ बेसिक पंजाबी, पर उनके जितनी अच्छी नहीं है। जब हमने कुछ प्रमोशंस किए थे उसमें हमारा एक वो था पंजाबी का, उसमें भी वो मुझे करेक्ट कर रहे थे। It started with you correcting me. Yeah, because नहीं ऐसा नहीं। वो कॉन्फिडेंस मेरा अलग है कि मुझे पता नहीं था उनको पंजाबी आती थी। वो ऐसे नहीं ऐसे, बाद में उन्होंने बोला ऐसे नहीं ऐसे होता है। ओ डैम। तो सुदीप, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ये इन्होंने जो गुरुंडी का किरदार निभाया है और इन्होंने जो किरदार निभाया, क्या ये दोनों पहले फर्स्ट चॉइस थे आपके, मतलब कैसे आपने जी बिल्कुल डिसाइड किया? इनफैक्ट मोस्ट जितने भी एक्टर्स आए हैं हमारे कैरेक्टर्स में, मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो हमारी पहली चॉइस थे। थैंकफुली वी वर वेरी लकी। थैंकफुली वाली बात नहीं, बिकॉज एवरीवन गोना जंप ऑन द बैंडवागन टू वर्क विद यू। कि वो हो गया एक्चुअली। वरुण का मैंने एक्चुअली पहले कुछ भी काम नहीं देखा था वरुण का। असुर इतना पॉपुलर है, मैंने देखा नहीं असुर। मैंने हलाहल देखी, पहली फिल्म इनकी, और ये टीवी के बहुत बड़े स्टार रह चुके हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। अच्छा, वो भी नहीं पता था? मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था बिकॉज़ मैं स्टेटस है इनका। हाँ बिल्कुल, जो मुझे बाद में पता चला। आगे चलते हैं और लाइक अब जब मैं इनकी बात करता हूँ तो सब जानते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट थ्रॉब सुनने को मिलता है। ओह दैट हार्ट थ्रॉब, अच्छा ये तो पिछला काम आपको कुछ नहीं पता? मैंने हलाहल देखी। अच्छा। और हलाहल देखने के बाद में मुझे 2 लोगों के साथ मैंने ये डिसाइड किया, मुझे 2 लोगों के साथ काम करना है। एक थे रणदीप झा जो इस शो के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने फाइनली ये शो डायरेक्ट किया, और दूसरे जो थे वो ये थे वरुण सोपती, कि हाँ इनके साथ मुझे काम करना है। तो और इनको हलाल देख के समझ आ गया कि इनको एक्टिंग बहुत अच्छी आती है। इनको सिर्फ हमने ये कहा कि आपको पंजाबी आती है कि नहीं, तो इन्होंने कहा हाँ आती है। फ़ोन पे एक हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, हमने कहा चलो ठीक है डन करते हैं। बाद में मुझे बोलते हैं यार आपने कोई पंजाबी में ना मेरे से बात की ना ऑडिशन किया। मैंने कहा यार आप मेरे मुंह पे बोल रहे हो आपको आती है। अरे नहीं एक्टर की बात कभी नहीं मानते, एक्टर झूठ भी बोलते, बहुत प्यार से झूठ बोल। अगली बार ना प्लीज़ कोई भी बोले ना आपसे बुलवा के देख लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, थैंक यू। तो ये था हरलीन का भी मैं एक्चुअली काम से वाकिफ़ नहीं था। मुझे किसी ने इनके डांस वीडियोस दिखाए, ठीक है, वो इंस्टाग्राम वाले, एंड बहुत अच्छा डांस करती हैं वो, बट मैं देख के ज़रा डर गया था बिकॉज लाइक ये शायद मेरी ही लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं एक्टिंग में इनको कितना इंटरेस्ट है, या वो कि इनको ये इज शी मोर ऑफ अ लाइक अ परफॉर्मर आर्टिस्ट और एन एक्टर, और हमें एक्टर की ज़रूरत थी। बट इनका जो ऑडिशन आया था वो इतना कमाल का था कि मतलब आई थिंक पहली चॉइस इनकी थी कि ये जब आया हमने कहा डन, मतलब इसके आगे तो देखना ही नहीं है। बहुत अच्छा ऑडिशन था। वरुण, OTT प्लेटफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो कंटेंट की बहुत भरमार है, तमाम तरह के क्राइम शोज, क्राइम ड्रामा जो दुनिया भर में देखे जाते हैं, ग्लोबल सीरीज़ हम देख पा रहे हैं तमाम बड़ी। आप क्या देखना पसंद करते हैं जब आप OTT प्लेटफॉर्म पर जाते हैं? तो आपकी चॉइस क्या होती है? क्या आपको बहुत एक्साइट करता है? यार मैं डॉक्यूमेंट्रीज काफ़ी देखता हूँ, मैं बोरिंग हूँ काफ़ी और थ्रिलर शोज, बट थ्रिलर शोज ना राइट अप देयर होने चाहिए फॉर मी टू वॉच। अब मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट देखता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं, बट व्हेन आई लाइक टू वॉच इट, आई लाइक टू वॉच डॉक्यूमेंट्रीज अ लॉट। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री के अलावा ज़्यादा कुछ एक्साइट नहीं करते? थ्रिलर शोज एक्साइट करते हैं? बहुत कम, हाँ। और अब आजकल बच्चों में काफ़ी बिजी होंगे आप? हाँ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे।
इस शो की शूटिंग पंजाब में हुई है, बताएंगे कहाँ कहाँ पे शूट हुआ है और किस तरह से इसे शूट किया गया, कुछ खास बातें शूटिंग के दौरान की? जी, हमने ये पूरा शो, ऑलमोस्ट पूरा शो लुधियाना में शूट किया है। लुधियाना और उसके आसपास, इन एंड अराउंड लुधियाना। हम लुधियाना में बेस थे और फगवाड़ा, जलंधर, लुधियाना और आसपास के गांव में हमने ये शूट किया। कुल 5 महीने हम पंजाब में रहे थे, 2 दिन लंदन में शूट किया है हमने। और जो आइडिया था इस शो के साथ में वो ये था कि पंजाब को एक पूरे होलिस्टिक तरीके से दिखाने का, एक होलसम तरीके से दिखाने का, कि सिर्फ एक साइड पंजाब का नहीं दिखाना है, या जो एक पॉपुलर इमेजिनेशन में जो पंजाब की एक जो छवि बन गई है कि पंजाब में सब बल्ले बल्ले कर रहे होते हैं, खेतों में भंगड़ा कर रहे होते हैं, और वो उसको ब्रेक करना था। और ये था कि हाँ, सरसों का साग और सरसों का साग, मक्के की रोटी, उसको ब्रेक करना था कि पंजाब में वही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने हर तबके में शूट किया, हर अलग अलग जगहों पे शूट किया। वो पंजाब का जो एक औद्योगिक साइड है वहाँ पे भी हमने शूट किया, ट्रांसपोर्ट नगर वगैरह जो है वहाँ भी शूट किया है, खेतों में शूट किया है, कस्बों में शूट किया है, गाँव में शूट किया है, मैंशंस में शूट किया है। तो जो सब कुछ है पंजाब में, और वही उसको पूरी एक होलसम तरीके से दिखाने की कोशिश की। अलीन, आप खुद पंजाबी हैं और पंजाब में शूटिंग हुई है, तो क्या कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिला और कुछ बताएंगे कुछ इंटरेस्टिंग? मुझे याद है मेरा फर्स्ट डे था एक स्कूल में, तो स्कूल के जस्ट बाहर एक रोज़ गार्डन था जहाँ पे हमारी वैनिटी वैन्स पार्क थी, उसके एकदम जस्ट बाहर रोज़ गार्डन के। तो आई थिंक जब मेरा शूट ख़त्म हुआ और मुझे बोला गया कि थोड़ा रुको, आगे देखते हैं कुछ है या नहीं, तो मेरे पास टाइम था और सनसेट हो रहा था तभी। आई थिंक इट मस्ट हैव बीन अराउंड 4-5 o'clock। आई एम अ वेरी बिग सनसेट फ़ैन, और जो लाइट पड़ती है मैं तो एकदम ही हो जाती है, ओह माय गॉड। और भी सब चीज़ें सुंदर लगती है। तो मैं वो रोज़ गार्डन में मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, वहाँ पे इतने सुंदर फुल्ली ब्लूम रोजेस थे तभी। व्हाट वाज द मंथ? मार्च होगा। सो दे वर फुल्ली ब्लूम्ड, यू नो, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे। तो वो मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया वहाँ रोज़ गार्डन में। बाकी आई थिंक एक और स्पेशल चीज़ ये थी कि जो मेरा घर था वो एकदम गुरुद्वारे के बाजू में था। तो शूट ख़त्म होने के बाद हमें मौका मिलता था कि जाके मत्था टेक ले। यू नो, आवाज़ आती रहती थी कभी पाठ की, कीर्तन की। टेरेस पे हमारा एक शॉट हुआ था। सो दोज थिंग्स आर वेरी स्पेशल, बिकॉज मैं पंजाब से एक्चुअली नहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल थी कि यू नो वहाँ की स्मेल इन जनरल, वहाँ टेरेस पे जैसे आपको नज़र आता है, गुरुद्वारे नज़र आते हैं, वो साउंड, तो ये सारी चीज़ें बहुत स्पेशल थी। बाकी आई थिंक मैं काफ़ी ट्रैवल करती थी। मेरे 1 दिन का शूट हुआ फिर घर जाओ, फिर 2 दिन का शूट हुआ फिर घर जाओ। तो आई यूज्ड टू लैंड इन चंडीगढ़ एंड देन आई यूज्ड टू रियली एंजॉय द जर्नी। जो रोड ट्रिप लेनी पड़ती थी मुझे चंडीगढ़ से लुधियाना, सो इट वाज सो ब्यूटीफुल दैट आई रियली एंजॉयड दैट आल्सो। सो आई जेन्युइनली एंजॉयड पंजाब। वरुण से भी मैं पूछना चाहूँगा कि जब शूटिंग नहीं होती है या शूटिंग खत्म हो जाती थी तो क्या कुछ एक्सप्लोर करते थे आप? क्या कुछ आपको करना पसंद है जब आप शूट नहीं कर रहे होते हैं? कुछ हमने क्या कुछ यार, हम तो आइडियली जो लोकेशंस थे यूजुअली 2-2.5 घंटा दूर ही होते थे। तो 4 घंटे का ट्रैवल और 12 घंटे के शूट के बाद कुछ एक्सप्लोर करने के लिए रहता ही नहीं है। मिस्ट्री रूम्स वगैरह गए थे एक दो बार। बहुत बड़े फैन हैं। मैंने सुना मिस्ट्री रूम लेके गए थे आप। बहुत बड़े फैन हैं। वहाँ पकड़ के ले जाते थे। वहाँ गए थे। हाँ, लुधियाना में मिस्ट्री सारे कर दिए। हाँ, सारे रूम्स कर चुके हैं हम अब तक। तो मुझे वो किस्सा जरा कुछ सुनाएंगे आप? मिस्ट्री रूम ले गए थे, क्या कैसा था अनुभव, कैसा था? मैंने बोला चलो, उन्होंने बोला ठीक है। इसमें क्या, हमें तो पता भी नहीं था क्या था। मैं और गुंजीत, सुदीप और गुंजीत is still not a very big fan, but Sudeep became a fan when he went the first time. Then he was like, दोबारा कब जाएंगे? One thing, but with respect to the show, actually exploration happened. मेरी actually मैंने पूरा गांव on foot explore किया। अच्छा। भाग के। अच्छा। We came in, मुझे पता था कि chase sequence है और जैसे ये point है अगर start करने का और ये पूरा गांव है, तो यहाँ से हमने एक shot shoot कर लिया। मुझे लगा हो गया होगा। भाई मैंने पूरा गांव बाय लेन सारी कवर कर, फाइनली मैं लास्ट पॉइंट पे आके बोला, देन आई वाज टोल्ड कि भाई तूने पूरा गांव कवर कर लिया। सो दैट हैपेंड। फिर भी पकड़ा नहीं उसको। पकड़ा नहीं। बहुत बेइज्जती हुई इस चक्कर में। अच्छा, मिस्ट्री रूम का कुछ किस्सा आप सुनाना चाहेंगे? वो द क्लूज इन पंजाबी? नहीं, क्लूज हिंदी में ही थे, इंग्लिश में ही थे सारे।
बट इनको अगर आप ये ना बहुत लेड बैक से इंसान है जनरल लाइफ में, यू नो, ये वो बहुत ज़्यादा आराम से चीज़ें करते हैं, एक्साइट नहीं होते हैं, इनको थोड़ा चिल्ड आउट। हाँ, ये काफ़ी चिल्ड आउट है ये, हाँ, अगर करेक्ट वर्ड यूज़ करें। बट अगर आप इनको मिस्ट्री रूम में देखोगे ना तो ये अलग इंसान है। ये आपको ये लगेगा नहीं कि ये वही वरुण है, बिकॉज ये अंदर घुसते ही ना इनका ये है कि घड़ी देख रहे होंगे और ये कि अब से भी इतने टाइम बचा, चलो नेक्स्ट क्लू क्या है, ये है वो, मतलब ये बच्चे बन जाते हैं जब मिस्ट्री रूम में होते हैं, और वो जो एक्साइटमेंट होता है ना वो काफ़ी इन्फेक्शियस होता है। But eventually I think we all shared that eventually. वो रब ऑफ होता है। हाँ। तो आप कहीं भी जाते हैं शूट के लिए तो ये ढूंढते हैं आसपास की मिस्ट्री रूम है या नहीं, जाया जाए, मतलब ऐसा अक्सर नहीं, ऐसे बाय चांस हो गया यार। Do you think we can have a success party in a mystery room in Bombay? Wouldn't mind that. Why not? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये तो शूटिंग की बात हो गई, शूटिंग के बाद जो आप लोगों ने एक्सप्लोर किया, रियल लाइफ में वरुण को क्या कुछ पसंद है जब वो शूट नहीं कर रहे होते और जब बहुत वक्त होता है आपके पास? आजकल तो मुझे हॉबीज आई लाइक रीडिंग यार, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक वाचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। इनमें से कुछ भी कर नहीं पाता हूँ मैं आजकल लेकिन आई लाइक राइडिंग बाइक्स। मुझे याद है वो आपकी फिल्म आई थी तू है संडे मेरा, फुटबॉल पर ही आधारित थी, बहुत ही उसकी प्रशंसा हुई थी। राइट, होपफुली कोहरा की होगी। आपसे मैं जानना चाहूँगा सुदीप कि इससे पहले आपने एक कल्ट सीरीज क्रिएट की थी पाताल लोक, और उसका जो सीक्वल है उसका इंतज़ार लोग बेसब्री से कर रहे हैं, हालांकि वो दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन जानना चाहूँगा सिर्फ कोई अपडेट देना चाहेंगे, आप कब आ रही है, कैसा होगा, कुछ बताएं। जी, हमने शूट कर लिया है और एडिट कर रहे हैं अभी, और मेरे ख्याल से अगले साल इसी समय के आसपास आएगी। अगले साल इसी समय के आसपास आएगी, अच्छा। और वरुण, आपके आने वाली सीरीज़ कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि आप टेलीविज़न पे तो आप नज़र नहीं आते हैं, फिल्म और कोहरा यार, कोहरा कम्स आउट फर्स्ट ऑफ ऑल 15 जुलाई, फिर उसके बाद एक शो है बवंडर, फिर एक और शो है दोनाली, होपफुली दे गोना कम आउट सम टाइम लेटर इन द ईयर। अच्छा हरलीन, अगर आपसे मैं पूछूं तो कितना काम कर रहे हो? अच्छी बात है, फाइनली तो शुरू हुआ लाइफ में। मेरा एक शो है जो मेडिकल ड्रामा है, उसका नाम है आई थिंक अभी के लिए डॉक्टर्स, होपफुली अक्टूबर में आएगा। और एक फिल्म की है जो मैंने अभी शूट की, ख़त्म की, तो वो आई थिंक नेक्स्ट ईयर आएगी। इट्स कॉल्ड बी हैप्पी। सो आ रहा है कुछ। जाते जाते एक सवाल मैं तीनों से पूछना चाहूँगा कि OTT प्लेटफॉर्म पे हम तमाम चीज़ें देखते रहते हैं, बहुत सारा कंटेंट है, हाल फिलहाल में आप तीनों ने कुछ देखा हो खास जो हमारे दर्शकों को आप रेकमेंड करना चाहेंगे? चले भले वो कोई सीरीज़ हो, कोई फिल्म हो, कुछ भी आप लोगों ने देखा हो जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि आप भी देखिए। आपसे ही शुरू करते हैं। I think the last thing I watched was Scoop, and I can say it because it's on Netflix. So I think Scoop बहुत ही कमाल था। I generally enjoy a lot of edutainment stuff. तो उससे मुझे पता चला कि एक्चुअली में हुआ क्या था जिग्ना बोरा के साथ, और it's so well written and so well performed. I really like Hansal Mehta sir's work also, so I genuinely enjoyed that. So Scoop is one thing that I recommend. सुदीप? मैंने सक्सेशन देखा, 4th सीजन, बहुत अच्छा है। 3rd मुझे थोड़ा सा, हाँ 4th सीजन। 5th नहीं देखा? सक्सेशन का 4th ही फाइनल का। ये 4th जब when he gets elected, that's the 4th season? ये 4th सीजन। I thought it was the 5th one. Okay. हाँ, तो बहुत अच्छा है। आजकल जियो पे अवेलेबल है। जियो पे अवेलेबल। मैंने तो देख लिया भाई बहुत पहले। हाँ, तो आपने हाल फिलहाल कुछ देखा जो बताना चाहेंगे, मतलब क्यों देखना चाहिए और क्यों पसंद आई आपको? मैंने यार बहुत कम, सक्सेशन इज द ओनली थिंग आई वॉच्ड मेरे ख्याल। कुछ भी रेकमेंड कर सकते हैं। Why don't you tell us about the best brand for nappies right now? मैंने एक्चुअली टाइम नहीं मिलता कुछ देखने का, बट आई सॉ द व्हेल। अच्छा। हाँ, एंड नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, जस्ट फॉर द परफॉर्मेंस आई वुड रिकमेंड दैट। पता नहीं किस प्लेटफॉर्म पे, अब मुझे नहीं पता। अच्छा, चलिए ABP न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरह से नई नई चीज़ें क्रिएट करते रहें, नए नए शोज़ बनाते रहें और इसी तरह से लोगों का मनोरंजन करते रहें। वेटिंग फॉर दिस शो, इंतज़ार रहेगा इस शो का। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई। भैया ये
कम था कि बहन को बहन की सौतन बना दिया था टीवी की दुनिया ने कि अब भाई भाई का दुश्मन हो गया है। हम बात कर रहे हैं सीरियल कुंडली भाग्य की, जहां राजवीर को शौर्य ने कमरे में बंद कर दिया है। सेलिब्रेशन हो और उसमें कोई ड्रामा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और शौर्य निधि तो ड्रामे के साथ कदम से कदम मिलाकर ही चलते हैं। काव्या के रोके में शौर्य ने ऐसी चाल चली है कि राजवीर, करण और पूरे घर वालों की आंखों में चोर साबित हो सके। अब पता नहीं शौर्य के पास कितना पावर है इस सिचुएशन में, बट निधि का साथ तो है और उस साथ के साथ दिमाग चलाकर शौर्य ने अपनी एक चाल चली है। तो देखते हैं कि ये चाल कितनी कामयाब होती है, क्योंकि अब तक तो शौर्य की चालें फेल होती जा रही है। चलिए आपको इनकी साजिश के बारे में बताते हैं। राजवीर को निधि तिजोरी से कुछ पैसे लाने के लिए कहती है, लेकिन तिजोरी में पैसों का नामो निशान नहीं है और जिस कमरे में राजवीर पैसे लेने जाता है उस कमरे का शौर्य दरवाजा बंद कर देता है ताकि राजवीर उस कमरे से निकल ना पाए। जैसे तैसे राजवीर अपना दिमाग लगा के उस कमरे की खिड़की से निकल आता है, लेकिन तब तक निधि और शौर्य ने घर वालों के मन में राजवीर को लेकर शक पैदा कर दिया है। तो इस बार शायद डिफरेंट हो, क्योंकि निधि का साथ है जैसे मैंने कहा, और सच कहूँ तो टॉर अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अभी शौर्य के दिन आए ही नहीं है। अभी वो प्री गेम चल रहा है। असल गेम मोड ऑन होगा जब ये कहानियाँ साइड में जाएंगी और शौर्य की कहानी सामने आएगी। बाकी घर वालों का तो पता नहीं, लेकिन करण इतने आसानी से इनकी इस कहानी पे भरोसा नहीं करने वाला। उसे भनक लग गई है कि दाल में कुछ काला है। तो शौर्य और निधि आप थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि राजवीर अब अकेला नहीं है। उसके साथ करण और प्रीता दोनों उसकी ढाल बनकर खड़े हैं। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, सावन का पहला सोमवार और जिसके नाम में ही शिवा हो वो शिव आराधना ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए ना किस तरह पंड्या स्टोर के शिवा भी डूबे हुए हैं महादेव की पूजा आराधना में। जय शिव शंभू। बोलो जय महाकाल की जय। आज सावन का सोमवार है और मैं और मोहित हम शिव जी की पूजा करेंगे, आराधना कर रहे हैं उनका सोमवार के दिन। तो आइए हमें ज्वाइन कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। मैं तो हमेशा से ही बहुत बड़ी शिव भक्त रही हूँ और मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। रोज़ वाइल कम्यूटिंग तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, खैर सेट पे आते आते मैं रोज़ पूजा करती हूँ उनकी, तो मुझे तो हमेशा अच्छा ही लगता है। और जिस तरह से सेटअप भी किया है इन्होंने पूरा, एकदम ऐसा लग रहा है रुद्राभिषेक हुआ है उनका पूरा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अगर सच कहूँ तो मतलब मैं मेरी मॉम पूजा पाठ और पापा पूजा पाठ बहुत करते हैं। हम हमारे घर में मंदिर जो है, मुझे वहाँ पे प्रे करने की बहुत आदत है। आई एम वेरी लकी, क्योंकि आज
सावन का सोमवार है और मैंने व्रत रखा था और मैं भगवान का अभिषेक कर नहीं पाया था और जा नहीं पाया था, पर एबीपी वालों की वजह से ये लोग आए और कवर और एबीपी वालों की वजह से मुझे रुद्राभिषेक करने का मौका मिल गया और भगवान की स्तुति करने का मौका मिल गया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, इससे अच्छा शगुन क्या हो सकता है। हमारे गाँव में एक अक्षाणा महादेव का मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है मेरे गाँव में, बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो हम वहाँ जाके करते हैं जब भी पूजा होता है, सावन का सोमवार होता है, जब भी महाशिवरात्रि आती है। और 2.5 साल शिवा प्ले करने के बाद जाते जाते इस कमरे में मैं शिव जी की पूजा करके जा रहा हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरा कंक्लूजन है इस जर्नी में। मुझे ऐसा लगता है शायद ये लिखा था कि मुझे ऐसे शिव जी की पूजा करके सावन के सोमवार पे ये शुभ अवसर आप देंगे मुझे, एंड मुझे ये करने मिलेगा। सो आई थिंक मेरा एक साइलेंट रिश्ता है शिव जी के साथ, क्योंकि ये दूसरी बार एक सीरियल में मेरा नाम शिवा है। ये मेरे साथ एज मेमोरी इस शो से वापस जाने वाला है। मैं इस त्रिशूल को अपने साथ जिंदगी भर रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत लकी है मेरे लिए। हाँ, तो मैंने बनाया हुआ है प्यारा, तो नहीं बनाया ना? का। हाँ, ये भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। थैंक यू सो मच हमारे जितने भी दर्शक है जो हमारे साथ जुड़े, और उम्मीद है कि हमने शिव जी की पूजा अच्छे से की, भूल चूक माफ। और बस जय महाकाल, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और आप सबको सावन के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं, सावन के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव। सास बहू और साजिश में वक्त हो गया है इस खास खबर का। फिर तो मैं बिना इलेक्शन के ही जीत गया। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? सावी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। अब उसके ऑटो रिक्शा चलाने वाले भाइयों पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, और ये मुसीबत लाने वाला कोई और नहीं है बल्कि कल्पेश है, जो गुंडागर्दी करके मोहल्ले में तबाही मचा रहा है, लोगों के घर तोड़ रहा है, सारा सामान उनका बाहर फेंक रहा है, यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा जो उनकी कमाई का जरिया है उसे भी तोड़ फोड़ दिया। चलो भाई मिठाई बांटो। मैं तो बिना इलेक्शन के ही जीत गया। अरे भाई मिठाई बांटो। अब यहाँ पर बात यूनियन की है, इलेक्शन लड़ने की है। एक कल्पेश चाहता है कि इलेक्शन में कोई भी खड़ा ना हो। अब जो हालत हुई है उस हालत को देखकर सब चाहते हैं कि सावी इलेक्शन में खड़ी हो। सब लोग भूखे हैं, अनाज का नुकसान हुआ है, खाने के वांदे हैं, तो कहाँ से खाएंगे ये लोग। तो खाना लेकर आई हूँ, तो और खुश इस बात से हैं कि उनके अंदर मैंने फिर से एक उम्मीद जगाई है कि हो सकता है कि मैं इलेक्शन में फिर से खड़ी हूँ। तो ये खाना आना और ये इलेक्शन की वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। अब सावी मजबूर है क्योंकि वो ये फैसला अकेले नहीं ले सकती है। उसे नित्यम से भी बात करना होगा, अपने ससुराल वालों से भी पूछना होगा। चूँकि वो एक बहुत बड़े खानदान की बहू है तो उसके लिए आसान थोड़े ही होगा। दालमिया परिवार में मुझे नहीं पता, सबकी ऐसे पूरी तरह से हामी तो नहीं है, तो मुझे लगता है सावी यही इलेक्शन के लिए खड़ी होना चाहेगी, क्योंकि उसने हमेशा साथ दिया है अपने लोगों का, उन लोगों का जो ज़रूरतमंद है। तो पूरी कोशिश करेगी वो कि उनके लिए बस दालमिया परिवार और वो लोग बस उदास ना हो जाए। अब दुविधा में तो फंसी है सावी। देखना ये होगा कि क्या इस दुविधा में नित्यम उसका साथ देगा या फिर वो अपने शानो शौकत में ही सावी को रखना चाहेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
हर हर महादेव। जी हाँ, महादेव का आशीर्वाद तो वैसे शिव शक्ति में शक्ति को भी चाहिए। जी हाँ, आखिरकार उनके आशीर्वाद से ही तो होगा शिव और शक्ति का मिलन। अब देख लीजिए, अस्पताल में शक्ति जो है वो गई थी इंटरव्यू देने, लेकिन वहां पर मंदिरा ने उसको जहरीली गैस वाले कमरे में बंद कर दिया है। अब क्या शिव आएंगे अपनी शक्ति को बचाने के लिए? बात है शक्ति, अगर इंटरव्यू देने ऐसे ही जाना है तो भला कौन लड़की नहीं चाहेगी इंटरव्यू देना। अब शिव ने देखिए कैसे शक्ति को गोद में उठा लिया है। वो चल भी नहीं पा रही है, उसका अभी अभी इंटरव्यू होने वाला है, तो भला ऐसे में वो कैसे जाएगी इंटरव्यू के लिए? कैसे जाएंगे? तो चल भी नहीं पा रही। तुम बस हाथ तो करो, तुम्हें इंटरव्यू तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। तुमने इंटरव्यू के लिए हाँ कर दिया, अब तुम्हें इंटरव्यू तक पहुंचाना मेरा काम। पर कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़। अब शिव ने जब उसे गोद में उठाया तो हाय, ऐसा लगा कि ये तो कितना रोमांटिक पल है। ऐसे ही अगर इंटरव्यू जाना हुआ तो हर रोज जाएंगे भाई। ये इसकी हालत की जिम्मेदारी की हो सकती है, वो है मंदिरा। एंड वो क्या करती है और कैसे शक्ति की हाल हो जाता है, विच इज़ वेरी बैड ऑफ हर। ऐसा नहीं करना चाहिए थी प्यारी लड़की को। नहीं, लेकिन फिर टाइम पे बट अगर वो ऐसा करेगी नहीं तो एग्जैक्टली तो हीरो कैसे आएगा बचाने? थैंक यू मंदिरा जी। थैंक यू चाची। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी हालत शक्ति की हुई क्यों? अब मंदिरा है ना, जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि शक्ति इंटरव्यू देने जाए और इंटरव्यू में पास हो जाए, इसीलिए उसने एक कमरे में धोखे से बंद कर दिया शक्ति को और वहां पर जहरीली गैस फैल गई। फिर क्या, बेहोश खा के गिरी शक्ति। लेकिन ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हीरो है ना हीरोइन को बचाने के लिए, तो देखिए वो आया भी और उसने अपनी हीरोइन को मोटिवेशनल बातें भी कही और उसके बाद जो हुआ वो आप सबने देखा। डरी हुई है बेचारी, but then obviously when Dr. Shiv is there, there's nothing to fear. So yeah, thank you. I am here. There's nothing to fear. Exactly. तो भाई शक्ति, हम आपको अभी से बता देते हैं कि आपका इंटरव्यू एकदम सही हो जाएगा। यहाँ से आप पास होकर निकलेंगी और अगले दिन आपको भी इसी अस्पताल में नौकरी मिल जाएगी। यानी कि 2 डॉक्टर अब एक साथ काम करेंगे और हाँ, रोमांस भी करेंगे, जो कि सीरियल में बहुत चलता है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, उड़ते हुए पल्लू, लहराते हुए दुपट्टे, दे ऐड द ड्रामा। जी हाँ, द स्पाइस जिसे हम कहते हैं। और ये टीवी की दुनिया इस ड्रामे की कदर जानती है, तभी तो कोई भी सीरियल में शादी का फंक्शन हो तो उसके बाद या उसमें ड्रामा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई तितली और गर्व की हल्दी तो अच्छे से निपट गई, मेरा मतलब है हो गई, लेकिन उसके बाद हुआ मेजर वाला ड्रामा।
चुके हैं कि तितली की शादी को बचाने के लिए उसके भाई ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया था। वहीं गर्व अपनी उदास तितली को खुश करने के लिए उसके भाई को ले आया है। बस फिर क्या, तितली को खुश देखकर गर्व के चेहरे पर भी आ गई है हंसी और वो तितली के लिए चिंटू के साथ हल्दी सेरेमनी को खूब एंजॉय कर रहा है। मेरे भाई को गर्व मना कर देते हैं किसी भी फंक्शन में आने के लिए, तो तितली ऑलरेडी सैड होती है और कहीं से वो अपने भगवान लड्डू गोपाल जी से बात कर रही है तो उसकी आंखें बंद करता है कोई और वो देखती है, फील करती है तो वो उसे लगता है चिंटू है, तो देखती है तो सच में चिंटू ही होता है जो गर्व उसको लेकर आते हैं। वैसे प्रोमो में तो आपने देख ही लिया है कि नाच गाने के बीच पुलिस आ जाती है और कैसे गर्व की फैमिली शादी से इनकार कर देती है। लेकिन जरा देखिए, एक बार फिर गर्व पहुंच गए हैं अपनी दुल्हनिया के पास उसे मनाने के लिए। मैं आ गया हूँ टोटली रेडी हो गई कि मैं रेडी हूँ, चलो लेट्स गेट मैरिड। तो वहाँ पे तितली को थोड़ा सिचुएशन को मैं थोड़ा काम डाउन करने के लिए, इसको चेयर अप करने के लिए डांस वांस करता हूँ और फिर इसको अश्योरिटी देता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, लेट्स गेट मैरिड, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट डे है, दैट्स इट। अब भाई दुल्हनिया तो मान गई है, लेकिन ये क्या, तितली के फोन पर गर्व से जुड़ी एक ऐसी चीज आई है जिसे गर्व खुद देखकर शॉक हो जाते हैं। उनके चेहरे से मानो खुशी गायब हो जाती है। मेरे बारे में कुछ अजीब से फोटोज हैं तो वो तितली के मोबाइल पे आता है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ यार कि अभी शादी का मोमेंट है, एवरीथिंग इज़ गोइंग राइट, ये कौन है जो बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर वो मैं देखता हूँ तो फिर मैं थोड़ा सा टेंशन में रहता हूँ कि व्हाट इज़ दिस, हु इज़ दिस, तो फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। इतने सारे स्यापों को फिलहाल तो गर्व ने संभाल लिया है, लेकिन आगे देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कब तक ये राज रह पाता है। मुंबई से प्रिया धवले के साथ सोनू शुक्ला की एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।